क्या अनर्थ हो गया इंस्पेक्टर? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे। सरजू, मैंने तेरी बेटी को हवेली की छत से कूदते हुए देखा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो खूंखार जानवर तेरी बेटी को घसीट के ले गए। बेटी! ये मामला क्या है? मेरा आशीर्वाद लेने आना ही उनकी मौत का बहाना बन गया। ठाकुर साहब ये बताइए कि हुआ कैसे? निशा दौड़ी दौड़ी आई और बोली कि ठाकुर साहब मेरे सूरज को बचा लीजिए वरना कुछ गुंडे उसे जान से मार देंगे। एक आदमी ने आकर खबर दी कि कुछ गुंडों ने मिलकर सूरज को जान से मार दिया। निशा पर तो जैसे पागलपन सवार हो गया, मेरे सामने उसे छत से छलांग लगा दी। यानी कि तुम्हारा मतलब है उस हवेली में निशा की आत्मा रहती और वो ये सब खून कर रही है, लेकिन क्यों? क्योंकि वहाँ उसके अरमानों का खून हुआ था। लेकिन उस ठाकुर का क्या हुआ? कैसी है हमारी बच्ची? मेरी गुड़िया लंदन से मेरे लिए क्या लाई है? सरप्राइज! वो देखिए पापा। तुमने इसे मेरे लिए सरप्राइज कैसे समझ लिया? ये सूरज है। सूरज? ये आपके दामाद और मेरे पति हैं। पति? तुम्हें दिखता नहीं, सामने लड़की खड़ी है। तुम लहरों पर से कैसे चल? मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। लेकिन तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही हो? किससे बातें कर रहे हो? यही वो लड़की है जो हमें रास्ते में मिली थी। कहाँ है लड़की? अरे ये सूरज, आओ। इस हवेली को पहचानो सूरज। तुम मुझे यहीं छोड़कर और ये कहकर गए थे कि मैं अभी आता हूँ। तब से लेके अब तक मैं इस हवेली में तुम्हारा इंतजार करती रही। अब तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। छूना चाहते हो मुझे? हाँ। लो सूरज, मुझे अपने सीने से लगा लो और मेरी जुदाई की तड़प को शांत कर दो। अब हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। ये मंदिर की घंटियाँ। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं मजबूर हूँ सूरज, मैं मजबूर। मुझे छोड़कर मत जाओ निशा, मुझे छोड़कर मत जाओ। क्या हुआ सूरज बेटा? ये निशा कौन है? जिसके बारे में बताने पर भी तुम्हें यकीन नहीं आया। वो सपने में आई और मुझे हवेली ले गई। जानती हो वो हवेली कौन सी थी? कौन सी? बिल्कुल यही। ये हवेली की फोटो तुम तक कैसे पहुँचे? ये सूरज के भाई दीपक ने भेजे थे पापा। वही दीपक जिसका पिछले दिनों हवेली में खून हो गया था। और इस खून के पीछे किसका हाथ है यही जानने के लिए हम हिंदुस्तान आए हैं पापा। हम लोग हवेली चलेंगे। हवेली जाओगे ताकि खुद को मौत के हवाले कर सको? चाहो तो दोस्त समझकर इसे मेरी प्रार्थना समझ लो या ससुर को बाप समझकर मेरा हुक्म समझ लो। तुम हवेली नहीं जाओगे।